मदरसतुल अमीन अल सल्फिया रगेपुरा बिस्पी में मनाया गया मदरसा का सालाना प्रोग्राम। इस अवसर पर जाने क्या कुछ बोले मदरसा में आए मुख्य अतिथिगण और इसके संचालक। देखें पूरा वीडियो। और मेरे मदरसा सल्फिया के छोटे दीनी दरसगाह के साथियों, आज के इस सालाना अंजुमन में मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस उलूम पर तकरीर करना चाहती हूँ वो है इस्लाम और नमाज। इस्लाम का मानने का मतलब ये है कि सबसे पहले आदमी दिल की यकीन के साथ जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर सदर अंजुमन मुस्बिका साथीजाए कराम और मेरे मदरसतुल अमीन सल्फिया के छोटे बड़े साथियों, आज मैं जिस उन्वान पर लफ्ज़ सही करना चाहती हूँ वो है जन्नत और दोज़ख। जो लोग दुनिया में कुरान हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, बुरा कीदा बुरा कामों से बचते हैं, नेकी उस दिन खुशी मनाते हैं। और दो दिन है ईद उल फित्र, ईद उल कुर्बा। ईद उल फित्र रमजान का महीना 23 शव्वाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। तरावी में कुरान पाक सुनते हैं पूरे 30 दिन। उस तरह गुजारने के बाद ईद यानी खुशी और शुक्राना का दिन आता है। उसमें चरख मना है, उसमें शक नहीं। ईद का दिन खुशी का दिन है, ऐसी खुशी है जिसकी कोई मिसाल नहीं, क्योंकि उस दिन सब लोग खुश हैं। ऐसा नहीं ये खुशी किसको दुख देकर हासिल की गई हो या इस खुशी की वजह से कुछ लोग रंजीदा हो। क्या कहेंगे आज मदरसा में जो सालाना अंजुमन का प्रोग्राम रखा गया है, इस सिलसिले में क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मदरसा अमीन सल्फिया के ज़िम्मेदार अज़ीज़ गिरामी बाबू अब्दुल खबीर और दीगर असातिज़ा का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने आज वार्षिक प्रोग्राम सालाना अंजुमन, जिसमें बच्चे भिन्न भाषाओं में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में अपनी बातें रखते हैं, अनेक शीर्षक या उन्वान के अंतर्गत या उसके तहत। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ और जो भी नज़म यानी जो कविता होती है वो सुनी, उससे पहले एक बच्ची का मैंने बयान सुना और आते समय भी ध्वनि और आवाज़ का अंतक आ रही थी। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि मदरसे में शिक्षा के माध्यम से बच्चे और बच्चियों के लिए बोलने और लिखने और उससे के साथ साथ पठन पाठन से संबंधित जो प्रयास, चेष्टा और कोशिश की जा रही है वो सफल है। और भविष्य में इस संस्था या इदारा या मदरसा के माध्यम से समाज को बहुत दूर तक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। और इसके लिए जो मदरसा के ज़िम्मेदार लोग हैं, जो इसमें अपना पूरा समय देते हैं, पूरा वक्त लगाते हैं, इनका जो बलिदान, कुर्बानी और सेक्रीफाइस है वो सफल होता हुआ दिखता है। और इंशाअल्लाहुल करीम आइंदा और अच्छा प्रोग्राम की शक्ल में, चाहे वो वार्षिक सालाना अंजुमन हो या अर्धमासी वार्षिक हो 6 महीने पे जो होता है, या 15 अगस्त 26 जनवरी जो हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं, उन अवसरों पर भी अज़ीज़ गिरामी बाबू अब्दुल खबीर इस तरह का प्रोग्राम आयोजित करते हैं, वो सब सफल होता है। सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं। एक ज़िला के ज़िम्मेदार की हैसियत से मैं अज़ीज़ गिरामी के इस प्रयास और कोशिश पर अपनी प्रसन्नता और खुशी जताता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को मज़ीद दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जनाब अब्दुल खबीर दिलकश के बारे में क्या कहेंगे? जनाब अब्दुल खबीर साहब दिलकश के ये अपने नाम से स्पष्ट हैं। अब्दुल खबीर में अब जो है वो बंदा के माने में, अल खबीर ये अल्लाह के लिए, यानी अल खबीर जो अल्लाह है उसका बंदा है। और ये अट्रैक्टिव है उसी मीनिंग में दिलकश है, आकर्षक है उसी मानी में दिलकश है, ये दिलावर है उसी माना में दिलकश है, ये दिल जीतने वाले हैं उसी माना में दिलकश है, ये प्रिय हैं उसी माना में दिलकश है, ये लवली है उसी माना में पिरकश है। और इसीलिए हमको खींच के ले आए। आप अपना पूरा तारुफ कराइए। मेरा क्या तारुफ होगा, मैं मामूली इंसान हूँ, फिर भी मेरा नाम फजलुल्लाह अंसारी सल्फी है। मैं किसी स्कूल में, अपने स्कूल में प्रधानाध्यापक हेड मास्टर के रूप में कार्यरत हूँ। और प्लस मैं ज़िली जमीयत अहल हदीस मधुबनी यानी जमात अहल हदीस का एक जो पूरा ग्रुप और समूह है उसका मैं सचिव हूँ। ये अल्लाह का करम है, वरना मैं हूँ नहीं। ये अल्लाह का करम है कि हूँ, वरना अपनी
असलियत, अपनी वास्तविकता, रियलिटी के आधार पर मैं कह सकता हूँ मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन ज़िला के लोगों ने मुझे चयनित कर रखा है, तो जहाँ तक होता है मैं अपनी सेवा देता हूँ। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है बच्चों के लिए। इसमें हम लोगों के अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे मदरसे को कायम करे जिसमें बच्चे और बच्ची इल्म हासिल कर सकें। मेरा नाम अमानतुल्ला सुहेल तैमी है। ये प्रोग्राम अपनी नौइयत का मुनफरिद है और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को हौसला और हिम्मत, साथ में बोलने की, लिखने की और कुछ कर दिखाने का एक जुनून पैदा होता है। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और ख़ासकर शुक्रिया के मुस्तहिक है मौलाना अब्दुल खबीर दिलकश, जैसा कि अभी आपने सुना ही है कि वो दिलकश है ही, तो उनका ये कारनामा अपने आप में एक मिसाल है। और इस इलाके में चूँकि आज से मैं 14 साल पहले, यानी 10-12 साल पहले आया था तो कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ जंगल था, और 14 साल के बाद आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि बहुत सारी तब्दीली आ गई है। ख़ासकर ये जंगल था, यहाँ मदरसा कायम है और ये सब मौलाना की मेहनत को आबाद करने का काम किया। ख़ास तौर से दीनी तालीम यहाँ फ़रोग़ हुआ है और इसमें ज़िली जमीयत के नाज़िम मौलाना फजलुल्लाह अंसारी सल्फ़ी का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है और हमेशा दौरा करते रहते हैं। जमीयत के नाज़िम होने की हैसियत से इनके दिल में मिल्लत का दर्द भी है और चाहते हैं कि हमारे ज़िला के बच्चे और बच्चियाँ दीनी तालीम से लैस हों और ये इदारा अपने आप में बेमिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं कल ही कोलकाता से तशरीफ़ लाया हूँ और मैं सुबह यहाँ पहुँचा कल, तो शाम में मालूम हुआ जो शेख अब्दुल खबीर दिलकश प्रोग्राम रखे हैं तो उन्होंने हमको दावत दिया रात में। मैं इसी महल्ले का रहने वाला हूँ, इसी गांव समाज से मैं ताल्लुकात रखता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ बच्चे और बच्चियाँ जो नज़म पढ़ रहे थे, तकरीर जो कर रहे थे बच्चे, मुझे बहुत खुशी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने मदरसे को 10 साल से अंजाम दे रहे हैं। मैं इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अब्दुल खबीर दिलकश को इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा काम रखे और बच्चे और बच्चियाँ जो पढ़ते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी काम दाम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ रहा हूँ यहाँ 10 साल में हमारे मुआशरा के अंदर जो भी मदरसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर यहाँ पढ़ाई होती है। और यहाँ ऐसा नहीं है जो खाली अरबी पढ़ाई होती है, यहाँ अरबी के साथ साथ इंग्लिश और साइंस जो भी पढ़ाया जाता है बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इसमें मदरसा में रखा है। मुझे बहुत खुशी वो चीज़ देख के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ही फिर मैं कोलकाता चले जाऊंगा, ज़्यादा वक्त नहीं मेरे पास। मैं एक बात कहना चाहता हूँ उनके ताल्लुक़ से, अब्दुल खबीर दिलकश के ताल्लुक़ से, जो इसी तरह अपने बच्चे को पढ़ाएँ और शोबे हिफ्ज़ भी मैं इनको मशवरा दिया जो बच्चे को जो तालीम हासिल करने के साथ साथ शोबे हिफ्ज़ का भी एक अच्छा हाफिज़ या क़ारी को रखे ताकि बच्चे हिफ्ज़ भी करें, दुनिया भी तालीम हासिल करें और आखिरत भी अपना संभालें। मैं शकील अहमद उमरी, मैं आप ही के पड़ोस, ये रगेपुरा के पड़ोस का हूँ, सोहास का रहने वाला हूँ और ऐसी ही जैसा ये इदारा है उसी तरह से मैं भी एक इदारा चलाता हूँ और समझिए कि ये सालाना अंजुमन होता है जिसमें बच्चों की मेहनत और मशक्क़त हमारे सामने होती है और हर तरह से मतलब इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में अगर जितनी हम मेहनत करते हैं वो तमाम चीज़ों को सामने लाया जाता है। उस हैसियत से आप देखते हैं कि बच्चे लोग आते हैं और अपनी माफ़ी ज़मीर जो उनके दिलों के अंदर होता है उन बातों को वो अदा करते हैं और ये बच्चों को बढ़ावा देने के लिए और इसी तरह से समाज में वो लोग जो लोग आते नहीं हैं उन लोगों को उत्साहित करने के लिए, उन लोगों को मतलब और उत्साह करने के लिए एक तरह से ये बेहतरीन तरीका होता है जो मतलब जो लोग आते नहीं हैं उनके दिलों के अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा हो कि वो भी अपने बच्चों को ऐसी ही तालीम दिलाएं, इल्म से जोड़ें और ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन मैसेज होता है आवाम के लिए भी और बच्चों के लिए खुशी का दिन होता है कि बच्चे इसमें शामिल होकर के वो अपनी बात को सामने रखते हैं और उसकी वजह से उन्हें माँ बाप की तरफ से या असातिज़ा की तरफ से या खुद अपनी बात कह लेने की वजह से उनके दिलों के जो खुशी होती है वो अंदाज़े मतलब बयान करने से हम कासिर हैं कि उनके दिलों में कितनी खुशी होती है। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं तो हम भी जब उनको देखते हैं कि अपने स्टेज पे अपनी बात को सामने रख रहे हैं तो हमें हमारे दिलों को भी बहुत ज़्यादा खुशी लायक होती है। इसी तरह असातिज़ा भी
اس تمام پروگرام سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے تیار کردہ بچے ان لوگوں کے سامنے چند باتیں بول لیتے ہیں، اپنی جو بات سامنے رکھنا ہے وہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ طرح کا پروگرام بہت بہتر ہوتا ہے اور مزید ایسا کرنے سے تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور جو لوگ نہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ان لوگوں کے لیے ایک طرح سے میسیج ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، کیونکہ یہ آنے والا زمانہ جیسے ہمارے ماں باپ تھے ان کے دور میں جو علم تھی، ایجوکیشن تھی، ان کی جو اہمیت تھی اور آج کے زمانے میں ہے، یہ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ دونوں کے اندر کتنا انتر ہے۔ ان لوگوں کی زندگی ایسی کٹ جاتی تھی، لیکن ہماری زندگی میں علم کے بغیر، ایجوکیشن کے بغیر، تعلیم کے بغیر ہماری زندگی کٹ نہیں سکتی ہے، اور ہم ہر جگہ اس چیز کے محتاج ہیں کہ ہمیں پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے، اور اسی طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بڑھانا ہے۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام عبدالخبیر دلکش ہوا، گھر رگے پورا۔ آج جو مدرسہ میں سالانہ انجمن پروگرام کرایا گیا، اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ سلسلہ الحمدللہ 2015 میں میں ادارہ قائم کیا تھا۔ 2015 سے میں ادارہ کے بانی آپ ہی ہوئے؟ جی اس ادارے کی بنیاد میں نے 2015 میں رکھا تھا، اور تب سے ہی یہ پروگرام کا سلسلہ ہے۔ 26 جنوری جیسا کہ شیخ محترم کہہ رہے تھے کہ 26 جنوری 15 اگست کے موقع سے سالانہ یہ سب ہوتا رہتا ہے، اور میرا مقصد ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر جو ہے نا، گارجینوں کے اندر جو ہے نا ایک الگ دلچسپی پیدا ہو تعلیم کو لے کے، اور الحمدللہ میں نے اس کو پایا ہے کہ جس وقت میں اس ادارے کی بنیاد رکھا تھا، اس وقت رگے پورا، مدھوا پٹی، ایروا، سوہانس اور بینی پٹی پورب ٹولہ، ان جگہوں پر کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ نہیں تھا۔ 2015 میں پرائیویٹ ادارہ نہیں رہنے کی وجہ سے سرکاری ادارہ تھا، جیسے مدرسہ اسلامیہ ہے، مدرسہ دارالسلام ہے، ہم لوگ بھی وہیں سے پڑھے ہیں الحمدللہ، وہاں پر اچھی تعلیم ہوتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے وہاں پر اساتذہ ریٹائر ہوتے گئے اور اساتذہ کی کمی آئی، جس کی وجہ سے تعلیم کے اندر یہ علاقہ پوری طریقے سے جو سمجھیے پیچھے ہو گئی تھی۔ الحمدللہ 2015 میں شروع کیا تھا، تب سے آج تک ایسا ماحول ہو چکا ہے کہ ہر گاؤں، ہر محلے میں، بستی کے اندر مکتب چل رہا ہے، اور الحمدللہ ان مکتبوں کے اندر بھی تعلیم اچھی ہو رہی ہے، ان اداروں کے اندر بھی تعلیم اچھی ہو رہی ہے، اور یہ سب صرف اس بنا پر ہوا ہے کہ لوگوں کے اندر جو بیداریاں ہوئی ہے، یہ انجمن اور پروگرام کی وجہ سے، کہ ہمارے بچے بھی پڑھیں اور بچے کے اندر شوق بھی پیدا ہوا ہے۔ اس مدرسہ میں ابھی کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ ابھی فی الوقت جو ہے 200 کے قریب بچے بچیاں ہیں، جہاں ابتدائیہ سے لے کر کے 4تھی جماعت تک بچیاں ہیں، یہاں تک کہ جاگیر میں ارریہ ضلع کی بچیاں بھی یہاں مقیم ہیں امسال۔ بعد رمضان اور 20 بچی کو ہم نئی 20 بچی کا داخلہ لینے جا رہے ہیں بعد رمضان سے انشاءاللہ، اور پھر اس کے ساتھ تعلیم کا سفر خاص چلے کر کے بچیوں پر اس مدرسہ؟ ہاں الحمدللہ یہاں پر بچیوں پر ہی اس مدرسے کے اندر فوکس کیا جاتا ہے۔ جس بچیوں کو میں نے 2015 میں نورانی قاعدہ اور کیا کہتے ہیں چاچا نہرو ہندی، کمل انگلش، کمل ہندی پڑھایا تھا، آج الحمدللہ وہ جو ہے یہاں کی تعلیم سے ڈاکٹر فیاض احمد صاحب کے کالج امیر حسن عبدالشکور میں وہ BA میں باضابطہ جو ہے نا ایڈمیشن ہے 2024 اور 28 کے سیشن میں، اور وہ یہاں کی تعلیم سے وہاں کی کاپیاں لکھ کر کے آ رہی ہے الحمدللہ۔ یہاں کے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم؟ جی شروع سے ہمارا معاملہ رہا ہے، شروع سے ہمارا سوچ رہا ہے کہ اگر ماسٹر مدرسہ ہے تو اس میں ماسٹر کی موجودگی ہو، اور الحمدللہ ابھی جو ہے نا بہت ہی اس قوم کے، اگر ہم یہ کہہ لیں استاد الاساتذہ اگر کہہ لیں تو غلط نہیں ہے، وہ اس قوم کے استاد مدرسہ اسلامیہ کے پرانے استاد ہیں، ریٹائر ہیں، ماسٹر شبیر احمد صاحب جو آپ کے سامنے ابھی موجود ہیں، ان کی معیت ہمیں حاصل ہے اس سفر میں۔ کل کتنے استاد ہیں یہاں پہ کل جو ہے نا ابھی فی الوقت جو ہے نا 6 استاد مدرسے کے اندر موجود ہیں جو کلاس میں بیٹھتے ہیں۔ بعد رمضان چونکہ حفظ خانہ بڑھانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، حافظ صاحب نے ذکر کیا، اس کو لے کر کے اور ایک عالم یعنی 8 اساتذہ پورے ہونے جا رہے ہیں بعد رمضان۔ اچھا، خاص کر بات کی جائے کہ اس مدرسہ میں جو پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں وہ مدھوبنی سے باہر کے کہاں سے آتے ہیں؟ نہیں، ابھی فی الوقت جیسے مقیم کی بات ہے تو ارریہ ضلع سے اس مرتبہ کچھ بچیاں آئی ہیں، اور انشاءاللہ بعد رمضان رہیکا کی سرزمین سے اور بھوارہ سے بھی کچھ ہمارے دوست احباب ہیں جن کے ذریعے باتیں ہوئی ہیں، اور دیگر نجرہ یہ علاقہ جو اہل حدیث کی آبادی والی ہیں ان جگہوں سے بچیاں آنے والی ہیں مدھوبنی ضلع کے کونے کونے کے بچے انشاءاللہ ضرور۔ جی۔ اور جہاں تک دیکھا جا رہا ہے کہ مدرسے کا جو بلڈنگ پوری طرح سے مکمل نہیں ہے، تو خاص کر کے ہمارے چینل کے مادھیم سے جو بھی لوگ باہر کے دیکھ رہے ہیں انہیں آپ کیا میسج دیں گے؟ میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ میرا مقصد ہے انشاءاللہ، جیسا کہ شیخ محترم نے کہا کہ ہم آگے کیا سوچ رکھتے ہیں مدرسے کو لے کے، اس میں تعلیمی ترقی بھی اور تعمیری ترقی بھی، دونوں سوال چھپا ہوا ہے۔
तो मेरा मकसद है इंशाअल्लाह रघीपुरा की सरजमीन पर कम से कम आलमियत तक तालीम हो। और बिल्डिंग की जहाँ तक बात है तामीराती काम की, तो हमारा इरादा है बाद रमज़ान हम ज़मीन रजिस्ट्री करने जा रहे हैं मदरसे के नाम से, हमारी ज़ाती ज़मीन है, और उसके बाद इंशाअल्लाह तामीरी काम उस पर शुरू हो जाएगा। मदरसा का पूरा नाम बताइए। मदरसतुल अमीन अस्सलफिया रघीपुरा बिस्पी मधुबनी बिहार 84 72 23। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।